हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयशा स्टडी सेंटर। फ्रेंड्स, आज है 20 जनवरी 2026 और आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 20 जनवरी से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला नमो बुक फेस्टिवल किस शहर में आयोजित किया जाएगा, यानी कि किया गया। तो किस शहर में आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में इसका आयोजित किया गया भारत का पहला नमो बुक फेस्टिवल। बात करते हैं नमो बुक फेस्टिवल की, तो यह जो फेस्टिवल है भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किया गया। और विशेष रूप से अगर देखें हम इसको, तो डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में 16 और 17 जनवरी को 2 दिनों के लिए आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस देश में 300 साल पुराने विशाल काला मूंगा की खोज हुई है, यानी कि किस देश के द्वारा किया गया है और किस देश में किया गया है? तो न्यूजीलैंड में किया गया है। यह जो खोज है न्यूजीलैंड में हुआ है। अब काला मूंगा की बात करते हैं, तो वैज्ञानिकों ने वहाँ के समुद्र में गहरे हिस्से में एक विशाल और लगभग 300 से 400 साल पुराना की बात करते हैं, 400 साल पुराना काला मूंगा की खोज किया गया है, जो ब्लैक कोरल के नाम से जाना जाता है, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड किया गया है। यह जो मूंगा है न्यूजीलैंड के फ्योर्डलैंड क्षेत्र के समुद्र में मिला है और इसका आकार लगभग 13 फीट ऊंचा और 15 फीट चौड़ा है। कितना ऊंचा है? तो 13 फीट ऊंचा हो जाएगा और 15 फीट चौड़ा है। 13 फीट ऊंचा और 15 फीट चौड़ा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे हम। तो हाल ही में किस राज्य के पोंड्री खादी को जीआई टैग दिया गया? किस राज्य के पोंड्रू खादी को जीआई टैग दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश के पोंड्रू खादी को जीआई टैग दिया गया। यह जो खादी है श्रीकाकुलम जिले के पोंड्रू गांव में हस्त निर्मित सूती खादी वस्त्र है। ये कहाँ निर्माण इसका किया जाता है? तो इसका निर्माण श्रीकाकुलम जिले के पोंड्रू गांव में हाथ से निर्माण किया जाता है। इसके बाद है चौथा क्वेश्चन देखेंगे हम। जनजातीय चिकित्सकों के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो कहाँ आयोजित किया जाएगा? हैदराबाद में आयोजित किया जाएगा। जनजातीय चिकित्सकों के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम। यह जो निर्माण कार्यक्रम चल रहा है, राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम, जो जनजातीय चिकित्सकों के लिए हैदराबाद तेलंगाना में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम का जो आयोजन है 16 से 17 जनवरी को 2026 को हैदराबाद में किया गया, जिसमें आदिवासी और जनजातीय चिकित्सकों को सशक्त बनाने और उन्हें सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में शामिल करने के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण दिया गया है। इसके बाद है अगला पॉइंट। यह जो पहल है भारत सरकार ने अपनी तरह से पहली राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जिसे केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा मिनिस्ट्री और ट्राइबल अफेयर्स के नेतृत्व में आयोजित किया गया था। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो हाल ही में किस राज्य में स्पुतनिक बूस्टर महोत्सव का शुरुआत किया गया है? तो किस राज्य के द्वारा किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख में किया गया है। लद्दाख में स्पुतनिक बूस्टर महोत्सव का शुरुआत किया गया है। अब स्पुतनिक बूस्टर करते हैं, तो ये जो है स्पुतनिक बूस्टर महोत्सव लद्दाख के स्पुतनिक मठ में आयोजित होने वाला एक प्रमुख बौद्ध त्यौहार है। यह जो स्पुतनिक महोत्सव है जो बौद्ध त्यौहार है, यह महोत्सव हर वर्ष जनवरी माह में मनाया जाता है और 2 दिनों तक चलता है। यह जो महोत्सव है हर वर्ष जनवरी में मनाया जाता है और 2 दिनों तक चलता है। इसके बाद है अगला पॉइंट। स्पुतनिक बूस्टर का चाम जो नृत्य है, जो विशेष रूप से चाम नृत्य का महत्व होता है, और यह जो त्यौहार है बुराई पर अच्छाई की विजय और शांति व समृद्धि की कामना का प्रतीक करता है।
इसके बाद है स्फटिक मठ, लेह शहर के पास अवस्थित है, जो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद है अगला पॉइंट, यह जो महोत्सव है तिब्बती बौद्ध संस्कृति और परंपराओं को दर्शाता है। यानी कि गुस्टा शब्द का अर्थ होता है बलिदान या अनुष्ठान का उत्सव। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने महिला उद्यमियों के लिए गृह लक्ष्मी पोर्टल लॉन्च किया है? यानी कि किस राज्य सरकार के द्वारा महिला उद्यमियों के लिए गृह लक्ष्मी पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक सरकार के द्वारा गृह लक्ष्मी पोर्टल लॉन्च किया गया है महिला उद्यमियों के लिए। यह इस पोर्टल का जो मुख्य उद्देश्य हो जाएगा, जो महिलाओं को ऑनलाइन बाजार तक सीधे पहुंच प्रदान कराना। और गृह लक्ष्मी पोर्टल महिलाओं को डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स से जोड़ता है। इस पोर्टल के माध्यम से घरेलू उद्योगों और लघु व्यवसायों को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें गृह लक्ष्मी पोर्टल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय विभाग द्वारा कर्नाटक सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है। यह किसके द्वारा संचालित किया जाएगा या किया जा रहा है? तो गृह लक्ष्मी पोर्टल जो है महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कर्नाटक सरकार के द्वारा संचालित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अपने अरलम वन्य जीव अभयारण्य का नाम बदलकर अरलम तितली अभयारण्य कर दिया है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो केरल राज्य सरकार के द्वारा अरलम वन्य जीव अभयारण्य को नाम बदलकर अरलम तितली अभयारण्य कर दिया है। यह जो वन्य जीव अभयारण्य है यह केरल सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है और यह राज्य का पहला आधिकारिक तितली अभयारण्य बन गया है और यह अभयारण्य कूनूर जिले में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, कोरोमंडल ने अनुसंधान के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास के साथ कोरोमंडल ने अनुसंधान केंद्र के लिए समझौता किया है। इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? इसका उद्देश्य हो जाएगा कारपोरेट रिसर्च सेंटर स्थापित करना। यह केंद्र कृषि, टिकाऊ तकनीक, नैनो फर्टिलाइजर आदि क्षेत्रों के लिए अनुसंधान और विकास पर काम करेगा। इसके बाद है दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका आंध्र प्रदेश आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में विकसित किया जा रहा है। इसे एएम ग्रीन द्वारा विकसित किया जा रहा है, जिसकी अनुमानित लगभग 10 बिलियन डॉलर हो जाएगा। यह परियोजना 1.5 मिलियन टन प्रति वर्ष की क्षमता तक पहुंचने का लक्ष्य रखता है और इसे 2030 तक पूरा कर लिया जाएगा, यानी कि 2030 तक इसको चालू कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पुणे ग्रैंड टूर 2026 का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है? पुणे ग्रैंड टूर 2026 का गुडविल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी को पुणे ग्रैंड टूर 2026 का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और यह जो कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी स्टेज रोड साइकिलिंग रेस है, जो 19 से 23 जनवरी 2026 के बीच पुणे में आयोजित होगा, यानी कि आयोजित किया जाएगा। कब किया जाएगा? तो 19 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक पुणे में आयोजित होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के 92वां शतरंज ग्रैंड मास्टर हाल ही में कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्यन वर्सनी। भारत के 92वां शतरंज ग्रैंड मास्टर हाल ही में कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्यन वर्सनी। आर्यन वर्सनी जो है भारत के 92वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं और यह खिताब उन्हें अंतरिक्ष
मार्गियारन मेमोरियल टूर्नामेंट में हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, पीएम विश्वकर्मा हाट 2026 का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में पीएम विश्वकर्मा हाट 2026 का आयोजन किया गया। यह जो आयोजन है 18 से 31 जनवरी 2026 तक आयोजित किया जाएगा। कब से कब तक किया जाएगा? तो 18 जनवरी से 31 जनवरी के बीच किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है केंद्रीय सत्कर्ता आयोग में? सत्कर्ता आयुक्त, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रवीण वशिष्ठ को नियुक्त किया गया है। और यह जो नियुक्ति है भारत के राष्ट्रपति द्वारा 12 दिसंबर 2025 को वारंट के माध्यम से किया गया था, लेकिन उन्होंने 16 जनवरी 2026 से पद की शपथ लिया है। नियुक्ति कब किया गया था? तो 12 दिसंबर 2025 को नियुक्ति किया गया था और पद का शपथ कब लिए हैं? तो 16 जनवरी 2026 को शपथ लिए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, फिंके नदी को हाल ही में दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता प्रदान किया गया है। और यह जो नदी है किस देश में है? तो फिंके नदी को दुनिया का सबसे पुराना नदी बहने के रूप में मान्यता दिया गया है और किस देश में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। और पिंके नदी जो है, पिंके नदी को दुनिया का सबसे पुरानी नदी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता दिया गया है और यह नदी ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न टेरिटरी और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के इलाकों से बहता है। और वैज्ञानिकों का मानना है कि यह जो नदी है 300 से 400 मिलियन साल पुराना है, जो डायनासोर से भी पहले मौजूद थी। कितना साल पुराना है? तो 300 से 400 साल मिलियन पहले, जो डायनासोर से भी पहले मौजूद था। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 15 आज का लास्ट क्वेश्चन है। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन हाल ही में कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन किया गया। और यह जो आयोजन है भारत इलेक्ट्रिसिटी समिति 2026 का आयोजन यशोभूमि द्वारका में नई दिल्ली में किया जाएगा। और यह जो आयोजन है 19 मार्च से 22 मार्च तक किया जाएगा। कब से कब तक किया जाएगा? तो 19 मार्च से 22 मार्च तक किया जाएगा। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त हो गया है। और फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल आयशा स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना न भूलें। थैंक यू।